वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। हम लोग दो लेक्चर में पढ़ चुके हैं चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोर कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। पिछला 2 लेक्चर भी देख लो जिसने नहीं देखा, क्योंकि फिर यहाँ पे लेक्चर में तुमको अगर समझ में नहीं आया तो वो दिक्कत है। तो इलेक्ट्रिक करंट से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा बैटरी क्या होता है। हालांकि तुमने 8-9 में पढ़ा होगा बैटरी के बारे में। ये बैटरी का सिंबल होता था और इस बड़े वाले एंड को क्या बोलते थे अपन? पॉजिटिव एंड, और इसको निगेटिव एंड। अब यहाँ जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके हैं तो इस पॉजिटिव एंड को हाइयर पोटेंशियल बोलेंगे, निगेटिव एंड को लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। ये बात क्लियर? पॉजिटिव एंड को क्या बोलेंगे? हाइयर पोटेंशियल, निगेटिव एंड को लोअर पोटेंशियल। ठीक। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं कि क्या होता है, करंट क्यों आता है। सबसे पहली बात तो यही होगी कि करंट क्यों आता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे जब थ्योरी बताएंगे तुमको। क्लियर? देखो, इलेक्ट्रिक करंट समझो। सपोज कर लो ये एक तार है, वायर। इस वायर में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन, वायर में एटम्स होंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों होगा। हम इलेक्ट्रॉन को केवल दिखा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करता है। ठीक है। इस वायर को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। यहाँ पे अभी स्विच ऑफ है। ठीक है, बैटरी जोड़े हैं वायर में, स्विच ऑफ है अभी। स्विच को जैसे ही तुम ऑन करोगे, यानी स्विच यहाँ पे वायर सर्किट कंप्लीट कर दोगे, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट करोगे तो इस वायर में एक तरफ हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, एक तरफ लोअर पोटेंशियल है, तो इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होता है। देखो, चूंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये निगेटिव पोटेंशियल था, तो पॉजिटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ से निगेटिव जो है वो भी, चूंकि इस इलेक्ट्रॉन कुछ अट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये ऊपर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक, निगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या किया? अट्रैक्ट किया। क्लियर? अब सपोज कर लो एक केस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गया भी होगा, तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो जैसे इस एंड पे इलेक्ट्रॉन के आते ही ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसको फिर से अट्रैक्ट कर लेगा। फिर से क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था उसको इस पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया, तो फिर से वो इलेक्ट्रॉन इसमें आया और फिर से वो वायर में गया। इतना बात क्लियर होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? जब सर्किट कंप्लीट करते हैं तो मूवमेंट करते रहता है पूरे सर्किट में। सर्किट कंप्लीट करने का मतलब यही है कि वायर को क्या किए हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं। क्लियर? तो इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या आता है? करंट आता है। यानी कि जब वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो करंट पैदा करेगा। इतना बात क्लियर? अब लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर देते हैं।
लिख के लाया हूँ क्योंकि टाइम लगता है डिफिनेशन लिखने में, सही है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर से, कंडक्टर यहाँ पे वायर है, वायर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक यूनिट टाइम में पास कर रहा है किसी गिवन पॉइंट से, सही है। जैसे मैंने एक वायर बनाया, सपोज कर लो मैंने एक वायर बनाया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बैटरी किस तरफ जोड़े हुए हो तुम, कैसे जोड़े हुए, पोटेंशियल इधर हायर पोटेंशियल है कि लोअर, लोअर होगा, इधर हायर होगा तब ना इधर बैटरी इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर, वायर है ये। तो ये मान लो तुम्हारा ये गिवन पॉइंट जो है ये, यहाँ से पूछ डिफिनेशन के अनुसार यहाँ से जो है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, चार्ज के मतलब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, ठीक है। वो हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सपोज कर लो 10 इलेक्ट्रॉन पास किया, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज बटे टाइम होता है। अरे डिफिनेशन से ही तुमको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, चार्ज अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से, लिख लेना नोट में, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। चार्ज को डिनोट करने के लिए बताए थे पहले ही, बड़ा वाला Q, और टाइम को डिनोट करिए छोटा वाला T। ये हो गया फॉर्मूला जो कि तुम्हें याद रखना है। क्लियर, ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद रखना है। नोट में अब लिख लो 2-3 बात। सबसे फर्स्ट बात, इट इज नेसेसरी दैट we should have a potential difference between the wires to get current। जब तक तुम्हारे वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट नहीं आ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस तुम ऐसे दे रहे हो, दूसरा तरीका भी हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस देने का। जैसे वायर है तुम्हारा ये, यहाँ पे तुम 10 वोल्ट का कोई पोटेंशियल वाला लाए, यहाँ पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल वाला लाए। निगेटिव लाना कोई ज़रूरी नहीं है, निगेटिव लाने से क्या हो रहा है ना, ये कंटिन्यूअस घूमते रह रहा है। यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट यदि तुम लाए तो क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, ऐसे होगा। एक टाइम आएगा कि जब यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, तो मान लो पोटेंशियल कमते कमते 8 वोल्ट हो जाएगा, तो दोनों तरफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा फिर बराबर। तो उसके बाद फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ आना बंद हो जाएगा, यानी कि वायर में करंट खत्म हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग बैटरी जोड़ते हैं, क्योंकि बैटरी में करंट, इलेक्ट्रॉन जो है पूरा घूमता है, तो पूरा घूमना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, तो बैटरी का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्किट में करंट जाता रहे। नो एनी डाउट। नोट 1 लिख लिए, नोट 2, नोट 2 हो सकता है क्या, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ऐसा मान चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था बहुत पहले ही इसका मान्यता मिल चुका था, तो इसको हटाया नहीं गया है। एक्चुअल में तो करंट के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट आता है, लेकिन ऐसा पहले ही मान लिया गया था क्या कि जो करंट है वो
हायर पोटेंशियल से जाता है और लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, ठीक है। इसी कारण से ये कन्वेंशन में माना जाता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो हम लोग क्या सर्किट बना सकते हैं कि ये वायर है तुम्हारा, ये तुम्हारा बैटरी है, तो इस तरफ से क्या होगा, करंट जाएगा और इस तरफ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये नोट 3 में लिख लो। क्लियर। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स पास पर मिनट थ्रू एन एरिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले वायर बना लेते हैं। ये मान लो वायर था, ये एरिया हमको मान लो गिवन था कि इसी में से तुमको पता करना है। तो इस वायर में से क्या कर रहा है कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1000 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो कह रहा है कि करंट बताओ। तो हम लोग करंट का फॉर्मूला जानते हैं, I = Q/T। Q कितना है, 1000 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का 1000 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी ना चार्ज निकालोगे, अपॉन टाइम कितना है 1 मिनट। 1000 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद है किसी को, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना, लिख दो। ये 1 मिनट हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो इसको सेकेंड में बदल दो, 60 सेकेंड। अब बोलो क्या करोगे, ये ख़त्म 1. अब देखो 100 इंटू 1.6 को 16, इधर 6, इधर 10, इधर 10⁻⁻19, 10 ख़त्म। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻18, 3 8, 3 2 6, 2 3 6 18, 2 2.66, 2.67 लिख लो, इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब पर सेकेंड। क्या बोले हम लोग, ऐसा यूनिट इसका नहीं बोले थे क्या, लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर SI यूनिट ऑफ करंट। क्लियर। ये हुआ एक न्यूमेरिकल। ये हो गया अपना करंट का कॉन्सेप्ट, जितना था न्यूमेरिकल इस पे अभी नहीं बन सकता उतना, एक न्यूमेरिकल बन रहा है तब बना दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेरी इम्पोर्टेंट सभी है यार, वेरी इंपॉर्टेंट बोलने का भी मतलब नहीं है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। क्या, ओम्स लॉ चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल बोर्ड्स में भी आते हैं, 11th-12th में भी पढ़ना है इसी को। ये सबसे बेसिक है 11th-12th का, 11th में तो नहीं 12th में, सही है। तो ओम्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे टू ऑल।